प्रश्नावली 7.3 निर्देशांक ज्यामिति। इसके सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे, तो आप इस सवाल को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, जो जब मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था तब आपको सूत्र बताया था, और सूत्र भी आपको ट्रिक से याद करना है। काफी लंबा सूत्र है, तो अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो आसानी से सूत्र याद हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, तो देखो यहाँ एक चित्र से समझते हैं। मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है ए, बी और सी। ए के निर्देशांक है 2,3, बी के निर्देशांक है -1,0 और सी के निर्देशांक है 2, -4। अब बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जब आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के तो और भी सूत्र होते हैं, 1/2 आधार × ऊंचाई, लेकिन जब ये निर्देशांक दे रखे हो ना, तब हम ये निर्देशांक ज्यामिति वाला सूत्र लगाएंगे। तो बताओ सूत्र क्या है, सूत्र कैसे याद रखोगे? ट्रिक से। देखो ट्रिक से याद करोगे तभी याद होगा। तो देखो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2। अब क्या करना है आपको, याद देखो यहाँ लिखना है x कोष्टक y माइनस y, फिर प्लस x कोष्टक y माइनस y, फिर प्लस x कोष्टक y माइनस y, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 बार लिखने हैं आपको, x कोष्टक y माइनस y, फिर प्लस x कोष्टक y माइनस y, फिर प्लस x कोष्टक y माइनस y। लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको 1, 2 और 3 ऐसे गिनती, 1, 2, 3 लिख लिया। अब क्या करना है, इस 1 को पीछे भेज देना है। 1 को पीछे भेजेंगे तो क्या आएगा, 2, 3 और 1। अब इस 2 को पीछे भेज दो तो क्या आएगा, 3, 1 और 2, ठीक है। तो ये देखो आपका सूत्र बन गया। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब इस सूत्र में आपको यहाँ से मान रखने हैं, हल करना है। तो देखो मान, ये जो पहला है वो x1 और y1, ये है x2 और y2, ये है x3 और y3, ठीक है ना। ये मान है इनके, ठीक है। अब देखो मान रखना है यहाँ पर 1/2 कोष्टक। अब देखो x1, बताओ x1 कितना है, 2, ठीक है, कोष्टक। अब देखो y2 माइनस y3, y2 कितना, 0, माइनस y3 कितना, -4, -4। वो डबल मार्क चिन्ह आते हैं, आपको कोष्टक लगाना है, हो गया। अब प्लस है तो प्लस x2 का माइनस का 1, डबल चिन्ह आते कोष्टक लगा दो। y3 माइनस y1, y3 कितना, -4 माइनस y1 कितना, y1 है 3, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस। अब x3 कितना, 2 कोष्टक y1 माइनस y2, y1 कितना, 3 माइनस y2 कितना, 0 कोष्टक बंद, और ये फिर बड़ा कोष्टक, हो गया। ये मान रखने हैं आपको। अब आपको देखो 1/2 कोष्टक। अब देखो बेटा यहाँ पर हल करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया। अब 4 में कितना जोड़ेंगे, 0, तो कितना होगा, 4 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 4 दूनी 8। या एक स्टेप में लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, 2 का तो 2, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा आएगा, और इनका जोड़ कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ पर आगे प्लस ये वाला। अब देखो यहाँ क्या होगा, माइनस और माइनस ये दोनों जुड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो गया, माइनस का 7, किससे गुणा होगा, -1 से, -1 × -7, तो माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, ये आएगा प्लस का 7। आगे समझ में। अब प्लस है तो प्लस। अब देखो 3 में से 0 गया, 3 किससे गुणा होगा, 2 से, 3 दूनी 4, यहाँ भी गुणा कर दूं, 4 दूनी 8, कर देते हैं गुणा। आगे समझ में, आगे भाई। अब आगे देखो 1/2, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 8 और 7 15 और 6 21, जाएगा 21। आ गया। अब 2 का भाग दोगे भी किस में, तो जाएगा 10.5 बार। कितनी बार जाएगा, 10.5। 10.5 किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो आएगा 10.5 वर्ग मात्रक
वर्ग मात्रक, ये आएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हाँ 2 का भाग देना है 21 में, है ना, तो 10.5 बार आ जाएगा। और 10.5 वर्ग मात्रक, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर वर्ग में आता है, इसलिए वर्ग मात्रक लिखा है मैंने। आया समझ में? अगर कम आया हो तो ये देखो, ये वाला यहाँ पर भी बेटा आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि क्या दे रखे हैं, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो ये क्या है आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3, जोड़ बाकी गुणा भाग सही से करना है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना। पहले तो सूत्र लिखो, सूत्र को बार बार लिखोगे ना तभी सूत्र याद होता है, गणित में याद करने से कभी याद नहीं होता है। सूत्र को आप बार बार लिखो, सवाल करो तो ऑटोमेटिक सूत्र याद हो जाता है। बताओ सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ट्रिक बताएगी, 1/2 कोष्ठक x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y, और बड़ा कोष्ठक बंद, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 को पीछे भेज देंगे, 2 3 1, अब 2 को पीछे भेज देंगे, 3 1 2, तो आसान है, सूत्र को याद रखना भी। अब देखो क्षेत्रफल याद करना है तो करेंगे 1/2, ठीक है, अब कोष्ठक x1, बताओ x1 का मान माइनस का 5, कोष्ठक y2 माइनस y3, y2 माइनस का 5 माइनस y3 2, ठीक है, हो गया। अब प्लस है तो प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है माइनस का 1, डबल चिन्ह आते हैं आपको कोष्ठक लगाना है, ठीक है ना। अब प्लस x3 कितना है 5, y1 माइनस का 1 माइनस y2 माइनस का 5, ठीक है, और ये बड़ा कोष्ठक है, ठीक है, छोटा कोष्ठक फिर ये बड़ा कोष्ठक। आगे हल करो, 1/2 का तो 1/2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों माइनस के है ना, जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 7। अब माइनस के 7 किससे गुणा होंगे, माइनस के 5 से, माइनस माइनस प्लस, 7 पंजो 35, तो यहाँ आएगा प्लस का 35। आया नहीं है समझ में, आ गया ना, आ गया। अब आगे देखो प्लस है तो प्लस, अब देखो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 1 कितना हो गया 3 दिया 9, फिर देखो यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 में से 1 गया 4, 4 पंजो 20, यहाँ आएगा 20। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। अब आगे देखो 1/2 का तो 1/2 इंटू इन सबको जोड़ लो, 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44, 44 में 20 जोड़ेंगे तो 64, 64 में किसका भाग देंगे 2 का, तो ये जाएगा 32 बार, तो आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है और आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, आ गया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। ये बोर्ड में आया हुआ है सवाल, ध्यान से देखना इधर, आपको यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है और तीनों बिंदु क्या है समरेखी है। समरेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है और इसमें किसका मान ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। तो देखो यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो क्या त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा क्या, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होते, मान लो एक बिंदु अलग होता, तब तो आकृति क्या बन जाती, त्रिभुज बन जाता। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल, कुछ ना कुछ होता। जैसे अभी हमने 2 सवाल करे, दोनों में क्या निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। लेकिन यदि तीनों बिंदु क्या हो समरेखी, मतलब एक ही रेखा पर हो, तो क्या त्रिभुज बनेगा, बनेगा क्या त्रिभुज, नहीं बनेगा। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा 0। भाई त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो देखो ये वाला सवाल भी आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र से ही होगा, लेकिन इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। क्या होगा
क्यों होगा? क्योंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है? तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है। तीनों बिंदु संरेखीय है, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा? क्योंकि त्रिभुज बढ़ेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सूत्र लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। बताओ बेटा सूत्र क्या है? 1/2 कोष्ठक x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y। ठीक है, तो ट्रिक से याद करोगे ना तो आसानी होगी, याद करने में मजा आता है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ 1 2 3 1 को उधर भेज देंगे, 2 3 1 2 को उधर भेज देंगे, 3 1 2, है ना? आसान है सूत्र बनाना। अब बेटा देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। 1/2 कोष्ठक, अब देखो x1 बताओ कितना है? 7 कोष्ठक y2। अब देखो यहाँ सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो 0 आ जाएगा, बराबर 1/2। x1 का मान 7, y2 कितना है? 1 माइनस y3 का मान k। ठीक है, अब प्लस x2 कितना है? 5, y3 माइनस y1 का मान k माइनस y1 का मान माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 प्लस x3 का 3, y1 का माइनस का 2 माइनस y2 का 1। ठीक है, कर दिए सभी मान। अब हल करेंगे तो देखो ये जो 1/2 है ना, इसका इधर पक्षांतरण कर लो, क्योंकि इधर करेंगे इसका पक्षांतरण 0। अब जब ये 1/2 इधर आएगा ना तो ये 2 हो जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा गुणा 2/1। ठीक है, इसका हमने इधर पक्षांतरण कर लिया। अब बराबर आगे हल करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। देखो ये 7 1 से भी गुणा होगा, 7 k से भी गुणा होगा, 7 एकम 7 माइनस 7 को कैसे किया तो 7 k आ गया। अब 5 को भी अंदर गुणा करेंगे तो देखो ये 5 k से भी गुणा होगा, ये 5 2 से भी गुणा होगा, तो देखो प्लस 5 एकम 5 को कैसे किया तो 5 k। अब बेटा यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 5 दूनी 10। समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? अब यहाँ देखो यहाँ भी गुणा करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। देखो यहाँ लगातार दोनों माइनस थे इसलिए ये गुणा हो गए, यहाँ देखो इसलिए ये जुड़े, ये ध्यान रखना है आपको। तुम कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ तो आपने प्लस कर दिया, यहाँ माइनस ही कैसे? यहाँ तो गुणा हो रहे और यहाँ जुड़ रहे, है ना? तो ये 2 और 1 कितना हो गया? माइनस का 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 दिया 9 प्लस माइनस का 9 आ गया। अब देखो यहाँ 0 को 2/1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बराबर। अब यहाँ जोड़ बाकी करेंगे, देखो 7 किसका है? प्लस का, 10 भी किसका है? प्लस का, तो 7 और 10 17 में से कितना जाएगा? 9, कितना बचेगा? 8, कितना बचेगा? 8 बच गया। नहीं आया समझ में? अब यहाँ देखो 7 k तो किसका है? माइनस का, 5 k किसका है? प्लस का है, तो 7 में से 5 गया 2 k, किसका बचेगा? माइनस का। बड़ी संख्या माइनस की है, यहाँ बचेगा माइनस का 2 k। अब बताओ मान किसका याद करना है? k का। तो इस 8 का इधर क्या कर देंगे? तो यहाँ 8 प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा? तो माइनस का 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 k। मान किसका याद करना है? k का। तो ये 2 k के किसमें? गुणा में, इधर आगे किसमें जाएगा? भाग में, तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 8 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 8 में कितनी बार? तो k का मान कितना आ गया? आया समझ में? अगर कम आया हो तो वो देखो अगला सेम है। देखो यहाँ भी तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय। तीनों बिंदु क्या है? अगर तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0, क्योंकि त्रिभुज बढ़ेगा ही नहीं, तो बढ़ेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो बताओ बेटा क्या है?
1/2 कोष्टक x कोष्टक y माइनस y प्लस x कोष्टक y माइनस y प्लस x कोष्टक y माइनस y। सूत्र में बार बार इस वजह से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, कभी भूलोगे नहीं आप एक बार याद करने के बाद। अब यहाँ आएगा 1 2 3, यहाँ आएगा 2 3 1, यहाँ आएगा 3 1 2। आ गया? अब मान लिखो सूत्र में, तो देखो मान लिखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 0 बराबर 1/2 कोष्टक x1 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, ठीक है ना? ऐसे कैसे लेना है सीधे सीधे। अब बताओ x1 कितना है? 8, y2 कितना है? y2 माइनस का 4 माइनस y3 कितना है? माइनस का 5, लगातार दो चिन्ह तो डबल कोष्टक प्लस x2 कितना है? k, है ना? और y3 माइनस का 5 माइनस y1 1, ठीक है, प्लस x3 कितना है? 2 कोष्टक y1 कितना है? 1 माइनस y2 माइनस के 4 डबल कोष्टक आ जाएगा। आ गया समझ में? हल करेंगे 1/2 का इधर क्या कर देंगे? ना भाग वाला तो गुणा में गुणा वाला भाग गुणा हो जाएगा। 0 × 2/1 बराबर। अब हल करते देखो इधर पहले देखो ये दोनों माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो गया? 5 हो गया ना? 5 में से कितना घटाएंगे? 4, कितना बचेगा? प्लस का बचेगा माइनस का? प्लस का। अरे 5 बड़ा प्लस का था तो प्लस का बचेगा 1 बच गया। 1 किसे गुणा होगा? 8 से। 8 8 आगे समझ में? अब यहाँ देखो ये के ये जो पहले दोनों जुड़ेंगे ना? माइनस के 5 और माइनस का 1 माइनस के 6 माइनस का 6 किससे गुणा होगा? k से, तो आ जाएगा माइनस का 6। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 और 1 5 दूनी 10 तो आएगा प्लस का 10। आया समझ में? अब यहाँ देखो 0 को इसे गुणा करेंगे तो 0 बराबर 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 माइनस का 6 मान किसका ज्ञात करना है? k का। तो 18 का इधर क्या कर देंगे? प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 18 बराबर माइनस का 6। मान किसका ज्ञात करना है? k का। गुणा है तो भाग में k के गुणा में है ना, तो भाग में जाएगा k बराबर हो जाएगा माइनस का 18 बटा माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 का भाग 18 में कितनी बार? 3 बार। 36 बार हो गया। तो k का मान ये कितना गया? आया समझ में? तो सारे के सारे आसान से सवाल है, आसानी से आप हल कर सकते हो, ठीक है ना? तो इस क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बचे हुए सवाल अगली क्लास में करेंगे।